दोस्तों, संजय राउत मुंबई की आर्थर रोड जेल के अंदर बंद हैं और अभी कितने लंबे वक्त तक उन्हें जेल के अंदर रहना होगा कह नहीं सकते। लेकिन इस बीच 10 अक्टूबर को सोमवार को संजय राउत की बेल याचिका पर सुनवाई हुई। राउत को इसके लिए कोर्ट लाया गया था, मगर वहां जो दिखा वो हैरानी से परे था। वैसे तो राउत को इस बार मीडिया के सामने भी लाया गया था। राउत ने मीडिया से बात भी की और तब सब कुछ ठीक दिख रहा था, या कहें कि ठीक दिखाया जा रहा था, मगर ठीक था नहीं। जी हाँ, संजय राउत की हालत वाकई खराब थी और राउत गश खाकर गिर पड़े थे। उठने तक की कंडीशन नहीं थी, खड़े नहीं हो पाए। राउत का चेहरा पिचका हुआ था, टांगे हिल रही थी और हिलती टांगों ने बहुत कुछ दिखा दिया, बता दिया। तो कोर्ट के दिन का असली सच क्या है? क्या हुआ राउत के साथ कोर्ट में? कैसी है हालत? क्यों हो चुके हैं इतने लाचार? सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में से लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो 10 अक्टूबर सोमवार के दिन संजय राउत को लेकर कोर्ट में 2 सुनवाई थी। एक तो राउत की रेगुलर सुनवाई जिसमें उनकी न्यायिक हिरासत को लेकर फैसला हुआ। संजय राउत की न्यायिक हिरासत को 1 हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब राउत को फिलहाल 17 अक्टूबर तक के लिए जेल भेजा गया है और अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को ही होगी। वहीं दूसरी सुनवाई बेल यानी कि राउत की जमानत को लेकर थी, जो कि उस सुनवाई के बाद हुई और यहीं पर बड़ा मामला हो गया। जी हाँ, ये मामला बड़ा हुआ और ठीक उससे पहले हुआ जब संजय राउत सबके सामने, या कहें कि मीडिया के सामने आए थे। जेल से संजय राउत के साथ आए जेल के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि एक सुनवाई पूरी हो चुकी थी, दूसरी सुनवाई होने वाली थी, उसी के लिए इंतजार किया जा रहा था। हालांकि वहां पर कई सारे लोग संजय राउत से मिलने कोर्ट के बाहर आए थे। राउत के परिवार वालों के साथ साथ उनके समर्थक, शिवसेना के सांसद और विधायक भी कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने राउत से बात भी की और मुलाकात भी की। अब जेल सूत्रों के मुताबिक जब संजय राउत को कोर्ट के अंदर बेंच पर बिठाया गया तो सूत्रों के मुताबिक करीब 1 से 1.5 घंटे तक वहां पर बैठना पड़ा था और उसके बाद ही सुनवाई का नंबर आया। और जैसे ही सुनवाई की बारी आई, कोर्ट में नाम पुकारा गया, केस का नाम पुकारा गया, तो संजय राउत को भी उठने के लिए कहा गया। लेकिन ये क्या, संजय राउत उठते ही गिर पड़े? जी हाँ, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बेहद कमजोर हो चुके संजय राउत जैसे ही खड़े हुए तो गश खाकर गिरने के अंदाज में फिर वहीं पर बैठ गए। जी हाँ, उसी बेंच पर बैठ गए और सिर पकड़कर बैठ गए। और वहां पर मौजूद लोगों का कहना है कि संजय राउत को वहां पर चक्कर आ गया था, इसी चक्कर की वजह से राउत गिर पड़े थे, वापस से बेंच पर बैठ गए थे। अब वहां पर हंगामा मच गया। जी हाँ, क्योंकि ये सब कुछ अचानक हुआ था। अब कहाँ तो कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी थी और कहाँ तो राउत की हालत बिगड़ चुकी थी। हालांकि वहां पर न तो संजय ने और न ही उनके साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने कोई पैनिक किया। बेहद शांत तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया गया। करीब 2 से 3 मिनट के इंतजार के बाद राउत को फिर से उठने के लिए कहा गया और राउत खड़े हो गए। अब की बार हालांकि चक्कर नहीं आया, लेकिन हालात अब भी खराब ही थे। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत से ठीक से चला नहीं जा रहा था, उनके पैर कांप रहे थे और हो सकता है कि कमजोरी की वजह से उनकी टांगें कांप रही हों, क्योंकि भले ही जेल में उन्हें अपने घर का खाना मिल रहा है, दवा भी मिल रही है, लेकिन हालात तो जेल के ही हैं। और यही नहीं, साफ हवा पानी का भी असर यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। राउत की हिलती टांगों ने पूरा सच दिखा दिया था, बता दिया था कि राउत की हालत कितनी खराब है, कंडीशन क्या आगे होने वाली है। आगे देखिए, जैसे तैसे संजय राउत को कोर्ट पहुंचाया गया, बेल पर सुनवाई भी हुई। हालांकि कुछ टेक्निकल वजहों से तारीख को आगे खिसका दिया गया। अब बेल पर सुनवाई के लिए आगे की डेट मिल गई, लेकिन वाकई संजय राउत की हालत खराब थी। इसके बाद संजय राउत मीडिया के सामने आए, शिवसेना के नए नाम और सिंबल को लेकर बात की, एकनाथ शिंदे को लेकर भी बात की। लेकिन इस दौरान भरे भरे मुंह वाले राउत का चेहरा हैरानी से पिचका हुआ था, उनके चेहरे से रौनक गायब थी। जीत के अंदाज में भले ही मुट्ठी भींचकर हाथ को ऊपर उठाया था, लेकिन इसमें भी वो दम, वो जोश नजर नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, कुछ देर पहले जो हुआ था, जो कमजोरी की वजह से संजय राउत के साथ हुआ था, उसे छिपा लिया गया। लेकिन वो कहाँ छिपने वाला था, वो भी देर सवेरी सही, लेकिन सूत्रों के हवाले से सामने आ ही गया। अब कंफर्म्ड है कि संजय राउत भले कुछ भी कहें, कुछ भी दिखाएं, लेकिन उनकी कंडीशन खराब है, बेहद खराब है। और इसीलिए तो संजय राउत जल्द से जल्द खुद को जेल से बाहर निकलवाना चाहते हैं। लेकिन ये फिलहाल तो इतना आसान दिख नहीं रहा है। तो आपका क्या मानना है? क्या संजय राउत के हालात इतने खराब हैं कि उन्हें जमानत दे देनी चाहिए, या फिर उन्हें अभी और आगे जेल में ही रखना चाहिए, या फिर जेल से बाहर निकलने का ये सुनवाई से पहले संजय राउत का नाटक था, जहां वो जानबूझकर गश खाकर गिर गए? आपको क्या लगता है? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और
वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो 10 अक्टूबर को सुबह ही संजय राउत तैयार होकर बैठ गए थे। राउत को पूरा भरोसा था कि कोर्ट से उन्हें खुशखबरी जरूर मिलेगी, इसीलिए संजय राउत पूरे इत्मीनान के साथ कोर्ट में अपने केस की सुनवाई का इंतजार करते रहे। गुस्सैल स्वभाव के संजय राउत पूरे वक्त एकदम पोलाइटली अपनी बारी का इंतजार कोर्ट में करते रहे। दरअसल संजय राउत के केस की चर्चा कोर्ट में दोपहर के लंच के बाद शुरू हुई, जबकि राउत को जेल से सुबह 11:30 बजे के आसपास कोर्ट लाया गया था और इसी वजह से करीब 3 से 3.5 घंटे तक राउत को सुनवाई के लिए इंतजार करना पड़ा। खैर, लंच के बाद सुनवाई शुरू हुई, मगर एक बार फिर से राउत के वकील अपनी दलीलों से कोर्ट को बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर पाए। सूत्रों की माने तो राउत के वकील जमानत याचिका को लेकर कोई सटीक वजह कोर्ट के सामने नहीं दे पाए और काफी कंफ्यूज्ड भी दिखे, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से जमानत को फिलहाल टाल दिया गया और संजय राउत की जेल को 17 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया। यानी कि अब 7 दिन और संजय राउत की जेल को बढ़ाया गया है। अब 17 अक्टूबर को एक बार फिर से जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, साथ ही साथ न्यायिक हिरासत को लेकर भी उसी दिन सुनवाई होगी। अब कोर्ट की सुनवाई संजय राउत के लिए पूरी तरह निराशाजनक रही। राउत का सारा उत्साह चला गया और राउत को एक बार फिर से जेल स्टाफ के साथ जेल जाना पड़ा। अब जैसे ही सुनवाई के बाद संजय राउत कोर्ट से बाहर निकले तो वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने संजय राउत को घेर लिया और सीधे पार्टी के नाम और सिंबल पर सवाल दागने शुरू कर दिए। अब राउत ने 1-2 सवालों का जवाब तो शांतिपूर्वक दिया, मगर इसके बाद संजय राउत अपने स्वभाव के मुताबिक बुरी तरह भड़क गए और बोले कि क्यों बार बार पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के पीछे पड़े हो सकता है कि नया नाम और नया चुनाव चिन्ह हमारे लिए नई क्रांति लेकर आए। दरअसल हाल ही में चुनाव आयोग ने शिवसेना नाम और धनुष बाण के निशान को फ्रीज कर दिया है, क्योंकि इस बार उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट दोनों इसी नाम और इसी चुनाव चिन्ह पर दावेदारी ठोक रहे हैं। अब दोनों गुटों को ही नया नाम और नया चुनाव चिन्ह दिया जाएगा, जिसकी प्रोसेसिंग चुनाव आयोग में चल रही है। अब इसी मुद्दे के बारे में बोलते हुए संजय राउत ने कहा कि चुनाव चिन्ह को फ्रीज करना एक राजनीतिक दल के जीवन में होता रहता है, ये बहुत आम बात है, इस पर इतना हल्ला हंगामा नहीं होना चाहिए। राउत यहीं नहीं रुके। राउत ने आगे कहा, कांग्रेस के साथ तो 3 बार ऐसा हो चुका है और जनता पार्टी के साथ भी कई बार ऐसा हुआ। राउत ने आगे कहा, हो सकता है कि नया चुनाव चिन्ह पार्टी के लिए एक नई क्रांति लेकर आए। प्रतीक और नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन पार्टी अभी भी वही है और पार्टी के लोगों का जोश कम नहीं हुआ है और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं आने वाले अंधेरी उपचुनाव के सवाल पर तो राउत एकनाथ शिंदे पर बुरी तरह भड़क गए और बोले कि एकनाथ शिंदे खेमे को इतनी जल्दी ये सब नहीं मिल सकता। राउत ने कहा, एकनाथ शिंदे इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री है जिससे महाराष्ट्र में मराठी मानुस सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, घिन्न करते हैं। उसने धोखेबाजी से सत्ता तो छीन ली, मगर जनता से कभी वो जुड़ नहीं पाएगा।